हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थी। हमने 9th क्लास में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, पॉलिनोमियल एंड फर्स्ट चैप्टर। हमने दोनों रियल नंबर्स हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर में क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ये चीज़ें पता तो होनी चाहिए ना हमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? हम चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के नाम के बारे में तो पता होना चाहिए है क्या ये चीज़। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स ये ऐसी ब्रांच है आपकी ज्योमेट्री की जिसके अंदर हम पॉइंट्स की पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉइंट्स हमारे कहाँ होंगे या कहाँ नहीं होंगे। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? मान लीजिए आपको एक पॉइंट 27 प्लॉट करना है। 27 ये हमारा होता है एक्स कोऑर्डिनेट। बहुत डीपली डिस्कस करेंगे इसको, वैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारा है वाई कोऑर्डिनेट। 7 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे लिख देते 7 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। और 2 हमारा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो इनको हमें दिखाना है तो यहाँ पे लिख 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पोजीशन को डिफाइन करता है कि यहाँ पे हमारा x2 है, x2 और y कितना है? 7। मीन्स ये पॉइंट क्या है? 2 7। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा डीप में डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स कहाँ से आए, ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये x के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, y के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ये 2 लाइन है इनको क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बस एक बार बता रही हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। ये किस में हेल्प करता है? आपको पॉइंट्स को प्लॉट करने में हेल्प करता है। ये पॉइंट्स क्या थे? आपका 2 7 था ना, तो इस पॉइंट को आपने प्लॉट किया तो यहाँ पे आ गए ये 2 पॉइंट, तो इसकी पोजीशन को बता रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? जो हेल्प करती है किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन को बताने में हेल्प करती है, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री विच डिफाइंस या विच हेल्प टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन को बताने में जो हेल्प करती है वो हमारी क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। ठीक है, 3.2 में इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पेशेंस रखिए थोड़ी सी। ठीक है, पहले बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर कि ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू द अनदर पर्सन। कि स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल पे एक टेबल लैम्प रखा हुआ है, टेबल लैम्प रखा हुआ है। आपको किसी दूसरे पर्सन को बताना है कि यहाँ पे टेबल लैम्प रखा है, तो आप उसको कैसे बताएंगे, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, वो चीज़ें एक बार वैसे बताती हूँ आपको, फिर मैं इसका लिखने का तरीका भी बताऊँगी। देखिए, मान लीजिए ये टेबल है आपकी कोई, मान लीजिए ये आपकी कोई भी टेबल है। ठीक है, -5 और -6। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इस टेबल के ऊपर आपका लैंप रखा हुआ है, ये लैंप रखा हुआ है। तो आपको बताना है ये लैंप है ना, ये कैसे रखा हुआ है, क्या है इसकी पोजीशन, क्या है, वो दूसरे सामने वाले बंदे को बतानी है। तो कैसे बताएंगे कि ये ना लैंप यहाँ पे इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसकी पोजीशन क्या है कि ये एक्स एक्सिस से, ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स नाम लिख दिया ना मैंने इसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है? हमारी 2 एजिस हैं, 2 परपेंडिकुलर एजिस हैं। ये देखना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, जो परपेंडिकुलर एजिस या परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को कट कर देती हैं तो उसको हम बोल देते हैं, हमारी एजिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? एजिस। ये हमारी एक्स एजिस है और ये हमारी वाई एजिस है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी पोजीशन देखें, यहाँ से अगर इसकी पोजीशन देखें तो मीन्स यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है? ये इतना डिस्टेंस। इसको हम मान लेते हैं कि ये बी डिस्टेंस की दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका कितना है? बी है। और ऐसे यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो इसका डिस्टेंस कितना है? ए है। इसका डिस्टेंस कितना है? ए। कहाँ से? वाई एक्सिस से देखें तो इसका डिस्टेंस क्या है? ए। और एक्स एक्सिस से देखें तो इसका डिस्टेंस क्या है? बी। यानी कि इसके पॉइंट अगर लिखे तो पहले आपको एक्स का लिखना होता है, बाद में आपको वाई का लिखना होता है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? ए बी। क्या हो जाएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन? ए बी। हाँ ठीक है, चलिए इसको लिखने का तरीका क्या है वो मैं बताती हूँ। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ लैम्प placed on a table, placed on a table
लेट अस कंसीडर द टेबल लैम्प, टेबल लैम्प को हमने क्या मान लिया, एज पी। इस टेबल लैम्प का हमने नाम दे दिया पी। क्या नाम दे दिया इसका हमने, पी। नाउ चूज द टू, नाउ चूज टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मैंने ऐसे लिख दिया, परपेंडिकुलर एजेस कि दो साइड मैंने चूज कर ली। एक साइड का नाम हमने क्या रख दिया, एक्स एक्सिस, और एक का नाम हमने क्या रख दिया, वाई एक्सिस ऑफ द टेबल एज द एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। आपने देखा ना टेबल की, ये टेबल है, टेबल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है आमने सामने की, तो इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, वाई। तो ये हमारा सेंटर का पॉइंट हो गया जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ये बताऊंगी सारी चीज़ें मैं। ये हमारा क्या हो गया, ओ एक्स, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ओ वाई से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, देन मेज़र, हमें डिस्टेंस मेज़र करना है। अब बताया था मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करना है। ये हमारा ओ है मान लीजिए कोई। मेज़र द परपेंडिकुलर डिस्टेंस measure the perpendicular distance of b centimeter of p। यहां से लेके यहां तक का कितना मेजर किया हमने, b सेंटीमीटर, और कहां से है ये, फ्रॉम ओ एक्स। कितना मेजर किया हमने यहां से यहां तक का, b सेंटीमीटर, और कौन सी एक्सिस से, ओ एक्स एक्सिस से। कौन सी एक्सिस से, ओ एक्स एक्सिस से। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एंड मेजर द डिस्टेंस ए सेंटीमीटर एंड मेजर द डिस्टेंस ए सेंटीमीटर ऑफ पी, किसका, पी का, फ्रॉम ए हमने कहाँ से लिया, ओ वाई से, फ्रॉम ओ वाई, फ्रॉम ओ वाई। द पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प इज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्डर्ड पेयर। तो किससे बनाया हमने इसको, ऑर्डर्ड पेयर बोलते, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर में है और इसका ऑर्डर है, ऑर्डर है मतलब पहले एक्स का कोऑर्डिनेट आ रहा है, फिर किसका कोऑर्डिनेट आ रहा है, वाई। तो क्या हो जाएगी, द पोजिशन ऑफ टेबल लैम्प इज डिस्क्राइब्ड by the ordered pair A B। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प प्लेस्ड ऑन अ टेबल। कि टेबल के ऊपर एक लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम, दूसरे पर्सन को क्या करेंगे, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, टेबल लैंप, और जिसको हमने नाम दे दिया P। ठीक है, अब हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस चूज कर ली, ये हमारी ओ एक्स एक्सिस है, ये हमारी ओ वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस लैंप की हमने डिस्टेंस ले लिया, यहाँ से हमने डिस्टेंस ले लिया b, और इस यहाँ से हमने डिस्टेंस ले लिया a, मीन्स ओ वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है a, और ओ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है b। तो जो पोजीशन है ना लैंप की, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर में कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, पेयर के, ऑर्डर्ड पेयर जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, पेयर मीन्स दो कोऑर्डिनेट से बना है हमारा, और ऑर्डर्ड में है। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम किसका लिखते हैं, एक्स का लिखते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट किसका लिखते हैं हम, वाई का लिखते हैं। किसका लिखते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई का। अब एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया ना, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स हो गया ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसलिए हमने पहले एक्स का लिखा है, दूसरा किसका लिखा है हमने, वाई का लिखा है। ठीक है, लिखने का तरीके बताती हूँ एक बार मैं, फिर वो तो सारी चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी आपको कि क्या कौन सी एक्सिस क्या है, क्या ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए फिर भी चाहो तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको हल्का फुल्का सा। ठीक है, देखिए क्या चीज़ है, देखिए सारी चीज़ें मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ। आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, एक्सिस क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार मैं हल्का फुल्का डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, जो हमारे पास दो लाइन होती है, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना। ये हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लाइंस पे हमारे पॉइंट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे चलते हैं ना। और इस साइड क्या होता है, -1, -2, -3, ऐसे चलते हैं। और ये एक ऐसे हमारी कैसी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। जब ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के साथ कट करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, ओरिजिन। क्या हो जाता है, ओरिजिन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस से। ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस आई। अब देखिए आप वैसे भी नंबर लाइन पे भी देखते हैं, 0 से इधर के पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और 0 से इधर के पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। यानी कि ओ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। ओ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। ओ एक्स किसको मैं लिख देती हूँ, ओ एक्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये वाला जो है, ये जो माइनस ओ एक्स है, या फिर इसको और नाम दे दीजिए आप, एक्स डैश नाम दे दीजिए, एक्स डैश, इसको आपने नहीं दिया वाई डैश। ओ वाई डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को। किसको, और ये पूरी की एक्स डैश क्या है, एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मीट कर जाती हैं तो हमारा एक प्लेन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये प्लेन। तो इसको हम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेट प्लेन। और ये जो एक्सिस है इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और ये हमारा सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, वाई एक्सिस लिखते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, दो परपेंडिकुलर लाइन है दोनों की दोनों, और जब दोनों कट करके हमारा एक प्लेन के अंदर कुछ ना कुछ पोजीशंस बताती है पॉइंट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए वाई डैश हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, और ओ वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस को। अब ये ऊपर तो सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव 1 2 3 4, और ये नीचे क्या आएंगे, -1 -2। ओ वाई डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका नेगेटिव वाई एक्सिस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस। और जहां पे ये दोनों एक्सिस मीट करती है उसको आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये ओ को आप क्या बोलते हो, ओरिजिन बोलते हो। क्या बोलते हो, ओरिजिन। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर आपको पॉइंट्स डिफाइन करना है, पॉइंट्स को डिनोट करना है। तो वो कैसे करते हैं आप, वो कैसे करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स वाई डिनोट किया है, मैंने आप यहाँ पे एक्स वाई डिनोट किया है कोई भी पॉइंट। तो ये एक्स क्या है, ये वाई क्या है, ये एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपके ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं तो ये हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेट। क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। क्लियर हुई चीजें, क्या बन जाता है ये। अभी x क्या है, ये y क्या है, ये चीजें भी देख लीजिए कि x कहाँ से है, y कहाँ से है। अभी x कोऑर्डिनेट क्या है और ये y कोऑर्डिनेट क्या है। x क्या है, x कोऑर्डिनेट आपका y एक्सिस से, इस y एक्सिस से जो x का जो डिस्टेंस है, y एक्सिस से जो x एक्सिस का डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट। अब y एक्सिस से, अब मैं डिफाइन करके दिखाती हूँ। देखो x और y ना करके मैं कुछ और लिखती हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 4 5, क्या लिखा 4। अब ये 4 क्या है, एग्जाम्पल से जल्दी समझ आता है। 4 क्या है, y एक्सिस से जो x के ऊपर पॉइंट है 4, जो x के ऊपर पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखिए 1 2 3 4। तो ये हमारा किससे डिस्टेंस आ रहा है, y एक्सिस से आ रहा है ना। y एक्सिस से कौन सी एक्सिस का डिस्टेंस आ रहा है, x एक्सिस का। कितना डिस्टेंस है, 4 है। कितने डिस्टेंस पे है ये, 4 डिस्टेंस पे। तो इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या हुआ हमारा, 4। समझ आई चीज़ें। अब 5 का मतलब क्या है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये पॉइंट यहाँ बन रहा है वैसे, यहाँ पे 4 और 5। ये 5 का मतलब क्या है, इस x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 5 है। और ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहाँ पे, y एक्सिस। y एक्सिस के किसी भी पॉइंट का कहाँ से डिस्टेंस, x से डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं उसको, y कोऑर्डिनेट। और x एक्सिस के किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट। मैं रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ आपको 1-2 पॉइंट, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बच गई इसके अंदर कि ये जो हमारी एक्सिस है, ये जो हमारी एक्सिस हैं, 2 एक्सिस हैं, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, ये दोनों इस प्लेन को कितने पॉइंट्स में, कितने पार्ट में डिवाइड कर दी थी, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 पार्ट। जो 4 पार्ट है इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं इनको,
क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए तो देखिए एक्स वाई दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव। सेकंड में देखिए, सेकंड में वाई पॉजिटिव लेकिन एक्स क्या है नेगेटिव, तो यानी कि एक्स का नेगेटिव आएगा और वाई का क्या आएगा पॉजिटिव। ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई से डिनोट करते भी मैंने बताया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई से। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, एक्स पॉजिटिव और वाई क्या है नेगेटिव, तो किससे डिनोट करेंगे, एक्स माइनस वाई से डिनोट करेंगे। ऐसे हमें पॉइंट्स को डिनोट करना है किसी भी क्वाड्रेंट में, किसी भी एक्सिस सिस्टम में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए एक बार क्या है, फिर मैं आपको ये पॉइंट्स भी, चलिए एक पॉइंट सी बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश। यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे। 1 2 3 4, मुझे ना 4 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 3 पॉइंट। तो 4 का मतलब क्या है, वाई एक्सिस से 4 मीटर या सेंटीमीटर जितने भी ले रहे हो, जितनी यूनिट से ले रहे हो, वाई एक्सिस से 4 यूनिट दूर पे एक्स का पॉइंट। अब वाई एक्सिस तो ये यहाँ से एक्स का पॉइंट 4 1 2 3 4 कहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया ना पॉइंट, तो इसका यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। ठीक है, अब 3 का एक्स एक्सिस से 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आया पॉइंट। जब इन दोनों को आप मिला देते हैं, जब इन दोनों लाइंस को आप मिला देते हैं, तो ये जो पॉइंट आता है इसको आप क्या बोलते हैं, 4 3। क्या बोलते हैं, 4 3। देखिए 4 3 क्या है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से 4 का मतलब इस 4 का मतलब क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। 4 का मतलब क्या है, वाई एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस, और इस 3 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस। अब तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेती हूँ मैं एक बार क्या है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. Okay, these 2 roads are along the north south direction and east west direction. ठीक है, all the other streets of the city runs parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook and represent the road street by a single line. There are many cross streets in your model. As particular cross street is made by the 2 streets, one running in the north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred in the following manners. If the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at the some crossing, then it will call the street 2 5. Using the convention 5, how many cross street can be referred as 4 3 और how many cross street can be referred as 3 4. तो हमें रेफर करके बताना है कि क्या क्या ये बनेगी। देखिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ क्या है। 2 रोड हैं, एक हमारा क्या जा रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, एक हमारा क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रोड जा रहा है उसके पैरेलल में भी 5 स्ट्रीट जा रही हैं, और जो नॉर्थ साउथ में जा रहा है उसके पैरेलल में भी कितनी स्ट्रीट जा रही है, 5 स्ट्रीट जा रही है। अब वो स्ट्रीट, अब आप ये स्ट्रीट यहाँ से जा रही है, ये स्ट्रीट यहाँ से जा रही है, दोनों स्ट्रीट कहीं ना कहीं जाके तो एक कॉमन पॉइंट बनाएगा ना, एक कॉमन पॉइंट बनाएगा ना। तो उस पॉइंट को इसने बोला है कि अगर जो स्ट्रीट हमारी सेकंड नंबर की स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, सेकंड नंबर की स्ट्रीट है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, यहाँ से नॉर्थ साउथ में सेकंड स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ में सेकंड नंबर की स्ट्रीट लेनी है, और वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में हमें 5th नंबर की स्ट्रीट लेनी है। आई बात समझ। तो यहाँ से जो पॉइंट बनेगा उसको इसने रिप्रेजेंट किया है, उसने इसको रिप्रेजेंट किया 2 5 से। किससे रिप्रेजेंट किया, 2 5 से। तो बाकी आपने बतानी है कि कितनी स्ट्रीट मीट करेंगी 4 3 पॉइंट पे और 3 और 4 पॉइंट पे, कि कितनी स्ट्रीट वहाँ पे मीट करेंगी, ये चीज़ें मैं बतानी। देखिए मैं बना देती हूँ इसका ग्राफ। देखिए ये मान लीजिए आपका रोड है और ये आपका दूसरा रोड है। ठीक है, अब रोड कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में लिए, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारी ये फर्स्ट स्ट्रीट है, स्ट्रीट 1, ये हमारी सेकंड स्ट्रीट है, S2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारी थर्ड स्ट्रीट है, S3 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारी फोर्थ स्ट्रीट है, और हर एक स्ट्रीट का बीच का गैप कितना है, 200 मीटर।
कितना मीटर है, 200 मीटर। और 200 मीटर को ये किस यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। यानी कि जो आप 1 2 3 4 5 लोगे ना, यहाँ पे आप लिखते हो 1 2 3 4, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रीट, और ये हमारी कौन से नंबर की स्ट्रीट आ गई, स्ट्रीट हमारी आ गई 5th नंबर की स्ट्रीट हमारी आ गई है। ठीक है, 1 2 3 4 5th, 1 2 3 4 5th। अब देखिए, अब यहाँ से भी ऐसे ही स्ट्रीट जा रही है, ये हमारी स्ट्रीट 1 हम मान लेते हैं, स्ट्रीट 1, ये हमारी स्ट्रीट 2 हम मान लेते हैं, स्ट्रीट 2, ये हमारी स्ट्रीट हम मान लेते हैं स्ट्रीट 3, ये हमारी स्ट्रीट 4, और ये हमारी स्ट्रीट 5। जो उसने बोला है वही लेंगे। उसने क्या बोला है वो देखिए, 1 सेंटीमीटर, ये 1 1 का गैप जो है ना, 1 2 3 4 5, ये हर एक 200 मीटर का गैप है, ये 200 200 200 200। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। अब इसने बोला है कि जो नॉर्थ साउथ में जो सेकंड स्ट्रीट है, सेकंड तो ये हुई ना नॉर्थ साउथ में, जो नॉर्थ साउथ में सेकंड स्ट्रीट है, और जो ईस्ट वेस्ट में जो 5th है, ईस्ट वेस्ट में तो ये हुई 5th, ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं, ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है मेरा, 2 5। उस पॉइंट का नाम क्या है मेरा, 2 5 नाम है। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो 4 3 है, 4 3 किसको रेफर कर रहा है। अब इसने 2 कौन सा लिया था, नॉर्थ साउथ में 2 लिया था ना, पहला पॉइंट इसने किस में लिया, नॉर्थ साउथ में। तो पहला पॉइंट हम किस में ले लेंगे, नॉर्थ साउथ में। नॉर्थ साउथ में 4 नंबर पे देखिए, 1 2 3 4, मतलब इस पे ये वाली स्ट्रीट आ गई। अब ईस्ट वेस्ट में कौन सा लेना है, 3rd नंबर का हमें लेना है। ईस्ट वेस्ट में हमें कौन सा लेना है, 3rd नंबर का हमें लेना है। तो 3rd नंबर का हमारा क्या जाएगा यहाँ से, 1, 3rd नंबर का कीजिए 1 2 3। अब नॉर्थ साउथ में यहाँ से देखिए एक बार, देखिए अब हमारा 4th नंबर तो आ गई, तो पहला तो हमें 4 वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले 2 वाला लिया था। वही जो चीज़ें इसने बोली हमें वही करनी है। इसने नॉर्थ साउथ में 2 बोला है, तो नॉर्थ साउथ में तो 2 ये वाली जा रही है ना, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 लेना हमें। नॉर्थ साउथ में मीन्स हमें क्या लेना, 4 नंबर की सीट। अब ईस्ट वेस्ट में हमें 3rd नंबर की लेनी। ईस्ट वेस्ट में 3rd नंबर की देख लीजिए आप क्या है, 1 2 3, तो ये हमारी क्या होगी, 3 नंबर की। तो इसका पॉइंट हमारा क्या हो गया यहाँ से, 4 3। अगर देखना चाहे तो हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देख सकते। 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से 4 डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस से 4, 1 2 3 4, आगे बात समझ। और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से करता है, तो कितना आ गया ये, 1 2 3, आई बात समझ। अब नेक्स्ट करते हैं 3 4 को, यानी कि ये कौन सी, नॉर्थ साउथ में तो कौन सी स्ट्रीट है, 4th स्ट्रीट है, और ईस्ट वेस्ट में कौन सी स्ट्रीट है, 3rd स्ट्रीट आपस में मीट करती है। नॉर्थ साउथ से कौन सी स्ट्रीट है, 4th स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, एंड 3rd स्ट्रीट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 4 3 पॉइंट को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 3। अब 3 4 मतलब नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में 3rd स्ट्रीट, ये वाली होगी 3rd स्ट्रीट। अब ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में 4th, ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, तो इसमें हमने 4th देखनी है। तो देखिए 1 2 3 4, तो कहाँ आ गया पॉइंट, ये वाला। इस पॉइंट को हम नाम क्या देंगे, 3 4। क्या नाम देंगे इस पॉइंट को, 3 4। तो यानी कि 3 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3rd स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 4th स्ट्रीट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ 2nd स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 4th स्ट्रीट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका क्रॉस सेक्शन मतलब जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए एक बार, देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट वाला तो मैंने करवा ही दिया, फर्स्ट वाला मैंने करवा दिया है। 3.2 के क्वेश्चन देखिए एक बार क्या, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या होता है, एक्स एक्सिस या एब्सिसा, जिसको बोल एक्स एक्सिस बोल देते हैं हम। ठीक है, और वर्टिकल लाइन का क्या नाम होता है हमारा, वाई एक्सिस। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द 2 लाइन। हर एक पार्ट का नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं।
व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट्स व्हेन द टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट, जहाँ पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं, यहाँ करती हैं, तो इसका नाम हमारा क्या होता है, ओरिजिन। ध्यान से देखना, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। ओरिजिन क्या नाम होता है इसका, ओरिजिन। अब देखिए हमें ना ये पॉइंट्स बताने हैं, हमें ये फिगर दिया हुआ है हमें, तो हमें इनके पॉइंट्स बताने हैं, क्या क्या पॉइंट्स होंगे। देखिए फिगर बनाते हैं, फिर हम पॉइंट्स को लिखेंगे। फिगर देखिए आपका क्या है, फिगर देखिए क्या है, मैं एक बार बना लेती हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, इन सब के हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, इन सब के हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट। आपका टाइम ना बचे इसलिए मैंने फिगर बना दिया था, ठीक है, टाइम ना वेस्ट हो। अब देखिए यहाँ पे ये डी पॉइंट देखिए, पहले सबसे हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, डी पॉइंट देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होता है, एक्स का ना, एक्स का क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ रहा है, 6, क्या आ रहा है, 6। और यहाँ से देखिए तो एक्स एक्सिस से वाई का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, तो इसका एब्सीसा क्या हुआ 6, ऑर्डिनेट क्या हुआ 2, और कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6 2। 6 को हम क्या बोलेंगे, एब्सीसा, 2 को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। सारी चीज़ें बता देती हूँ, इसको पूरे को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। आई बात समझ। अब देखिए यहाँ पे कौन नेगेटिव है, 5, तो पहले आप एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, वाई का कितना है 2, 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक्स तो कितना है 5 ही, और वाई कितना है -3, कितना है -3। जिसके पैरेलल में जा रहा है वही लिखना है, कुछ अलग नहीं करना। यहाँ से देखें तो ई कितना है, यहाँ पे कितना -5, कितना है, एक्स पे कितना है ये -3, और वाई पे कितना है -5, ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ से देखिए जी, एक्स एक्सिस पे कितना है 2, और यहाँ से वाई पे कितना आ रहा है -4, तो 2 -4। यहाँ से देखिए सी, एक्स एक्सिस का कितना डिस्टेंस है वाई से 5, और वाई का कितना डिस्टेंस है -5, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 -5 हमारा पॉइंट आ जाएगा। और ये m बच गया, एक m, ये m क्या है, अब देखिए इस m पॉइंट, y तो क्या होते हैं हमारे 0 होते हैं, y तो हमारे x एक्सिस पे हमारा y 0 होता है, y एक्सिस पे हमारा x 0 होता है। तो अगर हमें x एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करना है तो y तो हमारा क्या होगा 0, और x कितना है -3। ऐसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट बताना है आपको, इस पर तो x तो 0 होगा, x तो क्या होगा 0, और y कितना है यहाँ पे 4। तो ऐसे हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है, चाहे आपको पॉइंट्स दिए हों, आपको बताने हो कोऑर्डिनेट क्या है, या फिर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हों और बोलना है कि उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, तो आपने ऐसे पॉइंट को प्लॉट करना है। एक पॉइंट वहाँ से लीजिए, एक पॉइंट यहाँ से लीजिए, एक पॉइंट यहाँ से लीजिए, दोनों लाइनें लगा दीजिए, जहाँ पे वो जाके मीट करेंगी वो वाला हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ से कोऑर्डिनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वहाँ से वो कोऑर्डिनेट बन जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें अच्छे से। तो आज हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये वाला समझ नहीं आया, प्लीज़ दोबारा करवा दीजिए। हम दोबारा करवाने के लिए आपको तैयार हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है इससे। आप लोगों की मोटिवेशन से ही हमारे अंदर एनर्जी आएगी तभी हम अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।